आज की कहानी का नाम है आईना जो झूठ नहीं बोलता। अच्छा, हम सब ने सुना है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। पर क्या ये बात सच है? या फिर कुछ आईने हमें वो सच दिखाते हैं जिसे हम कभी देखना ही नहीं चाहते? चलिए पता लगाते हैं। सोचिए जरा, आप किसी कबाड़ की दुकान से कोई पुरानी खूबसूरत चीज खरीदें और दुकानदार आपको वो चीज देते हुए धीरे से कहे, इस आईने को रात में मत देखना। आप क्या करेंगे? शायद इसे मजाक समझेंगे या फिर किसी बूढ़े आदमी का वहम। पर क्या हो अगर ये कोई चेतावनी हो? तो चलिए मिलते हैं नेहा से, एक ऐसी लड़की जिसकी एक छोटी सी मामूली सी खरीदारी उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। नेहा को ना पुरानी और एंटीक चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। और उस दिन जब कबाड़ खाने में उसकी नजर उस पुराने नक्काशी वाले आईने पर पड़ी, तो बस वो देखती रह गई। उसे लगा जैसे वो आईना उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सिर्फ एक आईना नहीं, बल्कि अपनी किस्मत खरीद रही थी। अब भाई, दुकानदार की इतनी अजीब चेतावनी सुनने के बाद आज के जमाने की लड़की क्या करती? जाहिर सी बात है, वो हंसती। हम में से शायद ज्यादातर लोग यही करते। नेहा ने इसे बस एक अंधविश्वास माना, मतलब पुरानी दकियानूसी बातें। उसने सोचा भी नहीं कि इस एक छोटी सी बात को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत है। और फिर रात हुई। दिन का शोर और रोशनी चली गई थी। अब बस रात का अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी थी। और कहते हैं ना, रातें अपने साथ कई राज लेकर आती हैं। रात के ठीक 2 बजे, ये वो वक्त होता है जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है। लोग कहते हैं कि इस वक्त हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का फासला सबसे कम हो जाता है। और यही वो वक्त था जब नेहा की जिंदगी में कुछ बहुत अजीब होने वाला था। अचानक बिना किसी आवाज के, बिना किसी सपने के, नेहा की नींद खुल गई। बस एक झटके में वो जाग गई, जैसे किसी ने उसे झिंझोड़कर जगा दिया हो। जागने पर उसे एहसास हुआ कि कमरे में एक अजीब सा भारी सन्नाटा है। ये वो वाला सन्नाटा नहीं था जो सुकून देता है, बल्कि वो वाला जो बेचैन कर दे, जैसे हवा भी थम गई हो। अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर मिटने वाली है। अब आईने का असली सच सामने आने वाला था। उस खामोशी में नेहा की नजर सीधे सामने रखे उस आईने पर पड़ी। चांद की हल्की सी रोशनी में भी आईना एक अजीब तरीके से चमक रहा था, जैसे वो उसे अपनी ओर खींच रहा हो, उसे देखने पर मजबूर कर रहा हो। उसने हिम्मत करके आईने में देखा। हाँ, वो उसी का चेहरा था। एक पल के लिए उसे लगा कि सब कुछ नॉर्मल है, पर ऐसा था नहीं, क्योंकि उस चेहरे में कुछ बहुत अजीब था। कुछ ऐसा जो हो ही नहीं सकता था। एक ऐसी गड़बड़ जिसने उसके होश उड़ा दिए। यहां जरा ध्यान दीजिए। असल में नेहा डरी हुई थी, हैरान थी, वो बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रही थी। लेकिन आईने में जो उसका अक्स था, वो मुस्कुरा रहा था, एक चौड़ी डरावनी मुस्कान। और उसी पल नेहा को दुकानदार की वो बात याद आई। डर के मारे नेहा ने बिस्तर पर पीछे हटने की कोशिश की, उस भयानक नज़ारे से दूर भागना चाहा, पर तभी कुछ और भी ज्यादा खौफनाक हुआ। आईने में उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा धीरे धीरे और पास आने लगा, जैसे वो शीशे से बाहर निकलना चाहता हो। और फिर उस सन्नाटे को तोड़ते हुए आईने के अंदर से एक फुसफुसाहट आई। आवाज तो नेहा की ही थी, पर वो बहुत ठंडी और नफरत से भरी हुई थी। उस आवाज ने कहा, तुम्हारी जगह अब मेरी है। रात के उस भयानक पल के बाद सुबह हुई, सूरज निकला। लेकिन क्या यह सुबह एक नई शुरुआत थी या फिर उस डरावनी रात का नतीजा? अगली सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आईं, तो मंजर पूरी तरह बदल चुका था। रात का अंधेरा तो चला गया था, लेकिन अपने साथ वो नेहा को भी ले गया था। नेहा अपने कमरे में नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। कमरे में बस वो आईना रखा था, और आईने के अंदर एक लड़की का अक्स था जो बिल्कुल नेहा जैसी दिख रही थी। लेकिन वो नेहा नहीं थी, वो कोई और थी जिसने अब नेहा की जगह ले ली थी। तो ये कहानी हमें इसी सवाल पर छोड़ जाती है, क्या हर आईना वाकई सच दिखाता है, या कुछ आईने वो हकीकत दिखाते हैं जो वो हमें दिखाना चाहते हैं? शायद अगली बार जब आप किसी पुराने आईने में अपना अक्स देखें, तो जरा गौर से देखिएगा, कहीं वो सच में आप ही हैं।